खबर कुचामन से। कुचामन सिटी के तकनीक में इस दौर में साइबर ठगी के नए तरीके इजाद कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को फंसाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला नागौर जिले के कुचामन सिटी थाना में दर्ज हुआ है, जिसके मुताबिक थाना इलाके के आसपुरा का निवासी दौलाराम साइबर ठगी का शिकार हो गया। कुचामन पुलिस थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक दौलाराम को एक फोन कॉल आई, जिसमें उसे बताया गया कि उसके नाम से एक पार्सल आया है जिसमें धनराशि है। इसके चलते उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। अगर उसने 25,000 रुपए नहीं भेजे तो उसके घर पुलिस आ जाएगी। दौलाराम ने बताया कि उसके घर में शादी थी, ऐसे में उसने लोक लाज के भय से फोन पर बताया अकाउंट नंबर पर 25,000 रुपए फोन पे के जरिए भेज दिए। साइबर ठगी यही नहीं रुका, उसने एक बार फिर दौलाराम को फोन किया और इस बार 75,500 रुपए की मांग की और रुपए नहीं देने पर फिर पुलिस की धमकी दी। पुलिस के डर से चलते दौलाराम ने इस बार ठग के बताए गए अकाउंट नंबर पर कुचामन के SBI ग्राहक सेवा केंद्र के जरिए 75,500 रुपए जमा कराए। दौलाराम अब तक साइबर ठग को 1 लाख रुपए की राशि भेज चुका था। ठग ने एक बार फिर उसे फोन किया और इस बार 1,35,000 रुपए जमा कराने की बात कही। इस वक्त तक दौलाराम के घर में शादी संपन्न हो चुकी थी और इस बार अपने घर वालों से इस पूरे मामले पर चर्चा की। घर वालों की सलाह के बाद बुधवार सुबह उसने कुचामन थाने में उपस्थित होकर थाना प्रभारी हनुमान सिंह चौधरी को पूरी जानकारी दी और मुकदमा दर्ज कराया। थाना प्रभारी हनुमान सिंह चौधरी ने बताया कि साइबर ठगी के इस मामले में पीड़ित को बड़ी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होते का भय दिखाकर ठगी की गई। जरिए साइबर ठग नियत नई बातें गढ़कर लोगों को फंसाते हैं और ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। आम जन को इस तरह के फोन कॉल को रिसीव करने से बचना चाहिए और अगर इस तरह के कॉल उनके पास आते हैं तो तुरंत पुलिस को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। इसकी रबड़ डलवा दी है, डालता है रबड़ डलवा दी। बताइए, पूरी बात बताइए शुरू से लेके कब पहला फोन आया था और क्या बात हुई थी? पहला फ़ोन मेरे पास 13 तारीख को आया था और मुझे बोला गया कि तुम्हारे नाम से कोई कुरियर आया पार्सल, तो उसके लिए आपको पैसे जमा करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरे नाम से कोई कुरियर कोई पार्सल नहीं है। तो कह रहे कि तुम्हारे नाम से है और पैसे जमा करवाओ। मैंने कहा मैं नहीं जमा करवाऊँगा। तो कह रहे कि तुम नहीं जमा करवाओगे तो तुम्हारे घर पुलिस आएगी और तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। फिर उसके बाद मैंने जमा करवा दिए पैसे। मेरे घर पे शादी का काम था, इसलिए मैं डर के मारे जमा करवा दिया। फिर दूसरे दिन फिर कॉल आई, उसी दिन तो वो शादी का काम था, वो पहले दिन की बात है, ये दूसरे दिन के बाद। तो फिर उन्होंने 75,500 रुपये के लिए बोला कि जमा करवाओ और कहा कि नहीं करवाओगे तो पुलिस आएगी घर और ले जाएगी तुम्हें पकड़ के। तो मैंने जमा करवा दिए फिर 75,000 रुपये, टोटल 1 लाख रुपये। अब आगे फिर कॉल आई कि कह रहे हैं कि 1,35,000 रुपये जमा करवाओ, वो तुम्हारे पास वो पार्सल आएगा, तुम्हारे नाम का कोई पार्सल आया हुआ है, उसमें मनी पाई गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो जाएगा। हाँ। फिर एक बार फिर एक कॉल आई है वापस, तो कह रहे हैं कि अब 1,35,000 रुपये जमा करवाओ आप, अगर नहीं करवाओगे तो आपके ऊपर वो मनी लॉन्ड्री का केस दर्ज हो जाएगा। अब आप थाने आए? अब मैं थाना में आया हूँ, रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज करवाई है। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो? दौलाराम, गांव आसपुरा। दौलाराम पुत्र लखाराम कुमावत ग्राम आसपुरा ने कुचामन थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि उसके पास एक मोबाइल नंबर से कॉल आया था और उसने कहा कि जो आपके नाम पर एक पार्सल आया है उसमें पैसे हैं, तो आप इसको इस संबंध में आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का प्रकरण दर्ज हुआ है। तो अगर आप 24 घंटे में 25,000 रुपये जमा करा देते हैं या दे देते हैं तो ये जो मुकदमा दर्ज नहीं होगा, पुलिस आपके घर नहीं आएगी। तो इस बात से डर के उसने जो है पहले 25,000 रुपये जमा करा दिए और उसके बाद दोबारा उसने 75,500 रुपये और जमा करवाए हैं। तो ये एक ठगी का मामला है जिसमें उसको मनी लॉन्ड्रिंग केस में
उकसाने की धमकी देकर जो है ठगी की है। प्रकरण दर्ज किया है, अनुसंधान जारी है।